नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र देव। अभी कोरोना काल चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना की ही चर्चा है। पूरा विश्व इस महामारी और खतरनाक वायरस से खौफजदा है। इसको मात देने की वैक्सीन पर लगातार शोध हो रही है। नए नए दावे, तरह तरह की बातें इसको लेकर हो रही हैं। लेकिन एबीपी गंगा आपको लगातार जागरूक कर रहा है कि आप डरे नहीं, डट कर मुकाबला करें। और इसी पहल के साथ एबीपी गंगा देश विदेश से जुड़े खास मेहमानों से चर्चा करेगा जो कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यही कोरोना विजेता आपके सामने हकीकत बयां करेंगे कि आखिर देश विदेश में कैसे लड़ी जा रही है कोरोना से लड़ाई। हम आपके सवालों को आपकी जुबान में उनके सामने रखेंगे कि किस तरह भारत में कोरोना का इलाज हो रहा है, क्वारंटीन सेंटर्स और आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के लिए क्या इंतजाम है, वहां मरीजों के साथ क्या होता है। क्योंकि कई खबरें आती हैं कि लोग क्वारंटीन के नाम से डरते हैं। कई जगहों पर तो सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना की छुट्टी हो गई है। भारत भी क्या मात देगा? तेजी से चौथे लेवल का लॉकडाउन सख्ती से लागू किया गया है। बाद में धीरे धीरे राहत दी गई। अब सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। हफ्ते में 4 दिन काम करने का सुझाव दिया गया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही कारगर हथियार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। यह बात बिल्कुल जाहिर हो चुकी है। पहला मामला आने के बाद न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर्स सील कर दिए हैं और बाहर से आने वालों को सख्ती से वहां पर क्वारंटीन कराया गया है। यह है न्यूजीलैंड की कहानी। वहां पर जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों देशों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं, ये देखिए आप। अभी तक वहां पर भारत में 1,25,000 से ज्यादा, वहां पे 1,504 ये आंकड़ा है। लेकिन भारत में जनसंख्या 137 करोड़ से ज्यादा और वहां पर 4 करोड़ से ज्यादा। यहां पर 3,720 मरीजों की मौत और न्यूजीलैंड में 21 मरीजों की कोरोना से मौत। देश में अब तक भारत में 51,784 मरीज ठीक, वहां पर 1,504 में से 1,455 से ज्यादा मरीज ठीक, यानी बहुत अच्छी तादाद में वहां पर मरीज ठीक हुए हैं। ये दोनों देशों में हम जो स्थिति है उसकी तुलना कर रहे हैं। 1 लाख आबादी पर 91 कोरोना संक्रमित, 1 लाख आबादी पर 4 मरीजों की मौत न्यूजीलैंड में। अब जल्दी से आपकी मुलाकात कोरोना विजेताओं से कराते हैं जिनसे आप खुद समझेंगे कि आखिर कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। फिलहाल लेकिन हम गाजियाबाद के क्वारंटीन सेंटर से अरुण सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे, जो अभी वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से लौटे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर शशि अग्रवाल भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और आशुतोष दीक्षित भी न्यूजीलैंड से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शशि अग्रवाल से हम बात करेंगे। डॉक्टर शशि, अभी मैंने 2 देशों की तुलना की, न्यूजीलैंड की और भारत की। न्यूजीलैंड की स्थितियों की और भारत की स्थितियों की, न्यूजीलैंड में मरीजों की और भारत में मरीजों की, वहाँ पर ठीक हो रहे लोगों की दर की और भारत में जिस तरह से मरीज ठीक हो रहे हैं उसकी बात मैंने की। भारत में जो स्थिति है उसको देखकर आपका क्या आकलन है? कब तक हम इस मुसीबत के पार जा पाएंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग भी लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना। और मेरे ख्याल जल्दी ही ये सब कोरोना का जो भय है ख़त्म हो जाएगा। जी, आप गाजियाबाद क्वारंटीन सेंटर से अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सिंह जी, कई क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में बड़ी शिकायतें हमें मिली हैं। कई जगहों पर तो सुसाइड हुए हैं, कई जगहों पर हंगामा हुआ है। अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहरों से जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप गाजियाबाद के क्वारंटीन सेंटर से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं, क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में, हमारे दर्शकों को बताइए।
नमस्कार, मैं अरुण। जी सर, यहाँ पे तो व्यवस्था बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है बहुत ही बढ़िया है। खाना टाइम पे मिल रहा है। नीचे जो स्टाफ है बहुत ही बढ़िया बिहेवियर है। यहाँ पे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज की व्यवस्था है। पानी, खाना पीना, सोना, स्टाफ बहुत बढ़िया है सुविधा। बहुत बढ़िया सुविधा है। मतलब अभी तक का आपने क्या देखा है वहां पर जो आपको लगा कि दूसरे क्वारंटीन सेंटर से बढ़िया दिखा आपको अरुण? सर व्यवस्था है। मेन तो जो प्रशासन में जीडीए के अधिकारी हैं जो फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो फूड दे रहे हैं, फूड एकदम क्वालिटी का आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे भी जो लोग हैं जो क्वारंटीन सेंटर में आए हैं बाहर से, वो भी प्रॉपर जो है प्रिकॉशन ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से रह रहे हैं, जी। आपस में सब मास्क लगा के जो है और दूर दूर खड़े हो रहे हैं। नीचे से जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी व्यवस्था एकदम बढ़िया है, वो भी समझाते रहते हैं टाइम पे आके। तो आप वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से लौटे हैं, इस सारी प्रक्रिया को भी दर्शकों के सामने रखिए, क्या अनुभव रहा आपका? जी सर, वो अनुभव तो आप बता नहीं सकता। मैं एक्चुअली इमोशनल थोड़ा हो गया। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और जो है कुछ दिन बाद फिर मेरे को एम्बेसी से कॉल आया। मैंने जो है उनका भी काफी शुक्रिया अदा किया। अपना देश ही होता है सर। बिल्कुल। तो कैसे ये सारी बात कैसे वहां पर आपने बताया कि मुझे वापस लौटना है दुबई में, और फिर क्या किया आपने? सर हमें नोटिफिकेशन मिली थी इंडियन कॉन्सुलेट से कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो लोगों को वापस जाना है। कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं था कि कब जाना है, हम्म। बट रजिस्ट्रेशन हमने फिर वंदे मातरम ये जो मिशन था उसमें रजिस्ट्रेशन किया। कुछ ऐसा 15-20 दिन बाद हमको कॉल आया एम्बेसी से कि आपके लिए फ्लाइट है एक, अगर आप जाना चाहते हैं। तो हमने कहा सर बिल्कुल जाएंगे। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर जी। वेरी नेक्स्ट डे हमें जो एयर इंडिया से कॉल आया, लिंक मिला, रजिस्ट्रेशन टिकट बुक की, और जो है पूरी व्यवस्था जो दुबई में थी वो भी अच्छी थी। जो रैपिड टेस्ट हुए हमारे आने से पहले, वहाँ पे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट दिल्ली पे उतरे, यहाँ पे भी प्रशासन का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उनका भी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया गया। उनको जो है डिस्टेंस से ग्रुप में बांट के फिर जो है पूरा इमिग्रेशन की प्रक्रिया जो रहती है, लगेज की प्रक्रिया रहती है, पूरी व्यवस्था जो है एकदम ऐसी थी कि कभी कोई नहीं कर सकता है। आपको आपको सुन के लग रहा है कि किस किस स्टेज से आप वहां पर गुजरे होंगे, कैसे क्या किया होगा। जी सर। जी, आशुतोष दीक्षित हमारे साथ हैं, आप न्यूजीलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय मूल के हैं। आशुतोष, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। न्यूजीलैंड में अभी बता रहा था मैं कि क्या स्थितियां हैं, कैसे वहां पर क्वारंटीन किया जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कैसे बॉर्डर सील किए गए हैं, क्या क्या देखा आपने, क्या महसूस किया, कैसे वहां की सरकार जूझ रही है, कैसे वहां के लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं? आशुतोष। राजन, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखा जाए तो सरकार ने सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए और बहुत अच्छे तरीके से जो मुश्किल थी इससे निपटा है। एक एग्जाम्पल आप कह सकते हो पूरी दुनिया के लिए न्यूजीलैंड में। जी। और मैं बता दूं अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति ये है कि लेवल 2 पे हम आ गए हैं। तो यहाँ न्यूजीलैंड सरकार ने लेवल 2 पे ले आया है इसको, और इसके बाद आप मान के चलिए कि लगभग सभी चीजें जो लॉकडाउन के दौरान बंद थी ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं। 25 मार्च से यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था, और अभी तक की जो कुल स्थिति है वो ये है कि पिछले फ्राइडे को लास्ट केस आया था, उसके बाद से कोई केस नहीं है, और उसके पहले 3 दिन पहले भी कोई केस नहीं था। जी। और इस सब के पीछे जो वजह है, जो मैं पीछे जो लगातार मैं देख रहा था यहाँ पे, उसके पीछे वो वजह यही थी कि लॉकडाउन के दौरान जो भी नियम थे, जो भी अनुशासन बताए गए थे, उनका बहुत अच्छे से लोगों ने पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज्यादा तरीके से वो ले गया। अभी भी जैसे आज लॉकडाउन खुला, आज मैं निकला था, बाहर गया था मार्केट में, जी। तो वहाँ पे अभी भी वो स्थिति है कि वो जो 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होती है वो प्रॉपर फॉलो हो रही है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतजाम है। और सब रीजन वही है कि मुझे लगता है कि अगर इससे निपट पाए तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही था कि यहाँ पे उन्होंने जो भी नियम थे ना उसको लोगों ने फॉलो किया, और लोगों ने भी अपने स्वयं अपने उससे संज्ञान लेके उस चीज को किया है। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। इसकी वजह से यहाँ पे हालात इतने खराब नहीं हुए। कुल मिला के 1500 के आसपास केसेस हैं और लगभग 21 मौतें कुल हुई हैं। और अभी की जो स्थिति है सिर्फ 28 केस ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, उससे ज्यादा केस एक्टिव नहीं है, और एक व्यक्ति सिर्फ अस्पताल में है। जी जी जी। तो ये
मतलब सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। बिल्कुल। तो क्या न्यूजीलैंड में अब लाइफ नॉर्मल है आशुतोष, सब कुछ सामान्य आप देख रहे हैं जो कि कोरोना संकट के पहले था वहां पर? हाँ बिल्कुल राजीव जी, मैं कहूँगा आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज तो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल है स्थिति। और मैं अगर चाहूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं अभी तो रात शाम हो गई, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा नज़ारा यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे यहाँ पे सड़क है और लोग गुजर रहे हैं, और ये इधर अगर आप मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक दुकान है, जी यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है। जी जी जी। तो वहाँ पे सब लोग आ जा रहे हैं, और ये सड़क का नज़ारा आप देख सकते हैं। मेरे पीछे सड़क चल रही है, यहाँ पे लोग बाकायदा गाड़ियाँ जा रही हैं नॉर्मल तरीके से। और मैं आज देखा मैंने कई जगहों पे यहाँ पे जो डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं उसमें भी लोग आने लगे, खाना खाने लगे। हाँ कुछ चीजें हैं जो उन्होंने अभी तक विकसित करके रखी है, जैसे कि कहीं भी एक साथ 10 लोग इकट्ठे ना हों। जी। तो वो मुझे लगता है यहाँ पे लोग जो सरकार ने जितना बताया ना, उससे ज्यादा लोगों ने समझ के खुद से किया वो अच्छी चीजें। अभी भी अगर आप यहाँ फुटपाथ पे अगर वॉक करते हैं और सामने से कोई आ रहा है, तो वो मान के चलिए आपसे कम से कम 5-7 मीटर पहले ही वो अपना रास्ता बदल लेगा, या किनारे हो जाएगा, या साइड में हट के खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज का लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं। और अब मेरे को जो अभी मुझे दिख रहा है, जैसे आज मैं मॉल में गया था, वहाँ पे मैंने देखा तो लाइफ नॉर्मल ही दिख रही है। यहाँ पे ऐसा कोई पैनिक या ऐसी कोई चीज यहाँ पे अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। जी। काफी नॉर्मल चीजें दिख रही है। ये आपने लोग जा रहे हैं, बहुत आपने लोग आ रहे हैं। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात बताई आशुतोष, ये कहते हुए कि सरकार ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा तो लोग वहां पर जागरूक हैं, और उससे कहीं ज्यादा वो उसका पालन कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड ये लड़ाई ये जीत रहा है, या जीत चुका है कह सकते हैं। डॉक्टर शशि अग्रवाल, ये डॉक्टर शशि अग्रवाल, देखिए न्यूजीलैंड से हमारे मित्र बता रहे हैं कि वहां पर स्थितियां क्या हैं। भारत में एक ऐसी क्या वजह है कि बहुत तेजी से पिछले दिनों संक्रमण ऊपर गया है, डॉक्टर शशि? हाँ जी, इसका मेन कारण तो ये है कि कुछ यहाँ पे जो लोअर वर्ग के लोग हैं या मजदूर लोग हैं, वो देख के घबरा गए कि उनकी सारी जो रोजगारी थी वो छीन गई, और आगे पता नहीं लॉकडाउन कितना टाइम तक चलेगा। इसलिए उन्होंने कोशिश करी कि अपने घर वापस जाने के लिए, तो वो ज़्यादा थोड़ा काम मुश्किल हो गया। लेकिन सरकार ने इसमें बहुत सहायता की है, उनके लिए बसें, स्पेशल बसें, ट्रेनें चलाईं और उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। फिर भी एक तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो कुछ उसका भी असर है। बाकी फिर भी लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सरकार भी, प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है। जैसा बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ख्याल रख रहे हैं। दुकानों के बाहर भी जो राशन की दुकानें वगैरह हैं, उन पे भी गोले मार करके लोग 2-2 फीट मीटर की दूरी पे खड़े होकर सब ले रहे हैं सामान। लेकिन फिर भी कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा सा, लेकिन आम मतलब अमेरिका और जो ईरान, इटली के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल में है जी। उतना ज़्यादा नहीं केसेस आए हैं। नहीं, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर गया है मामला, डॉक्टर शशि, बहुत तेजी से मामला ऊपर गया है। अरुण सिंह हमारे साथ हैं, अरुण सिंह हमारे साथ हैं, यहाँ गाजियाबाद के क्वारंटीन सेंटर से जुड़े हुए हैं। अरुण, मुझे आपसे जानना है कि क्वारंटीन सेंटर में जो और लोग रह रहे हैं उनका क्या अनुभव है? सर और लोग हैं, अगर आप चाहें तो मैं बात करवाऊं उनसे। अनुभव सबका बहुत बढ़िया है। मैं एक काम करता हूं, मैं स्पीकर पे फोन डालता हूं। ये आप अरुण, आप दिखाइए बस हमें, आवाज सुनने के बजाय अगर उनके चेहरे भी हम देख लेंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि वो लोग कितने प्रसन्न हैं, कितने संतुष्ट हैं। जुनैद जी हैं जी, ये भी जो है दुबई से आए हैं जी। ये मेरे साथ एक नाजिम जी हैं जी, ये सऊदी अरेबिया से आए हुए हैं। जी। ये परवेज हैं, ये सऊदी अरेबिया से आए, ये हमसे जो है 3 दिन पहले के आए हुए हैं। जी 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 जी। तो जी। सबका एक्सपीरियंस अच्छा है। सबके जो है सुझाव इसमें सबका सेम ही है कि जो है गवर्नमेंट ने जो हेल्प की है, जो भी प्रवासी लोग थे इंडिया से जो बाहर रह रहे थे, जो वहां से अब अरुण एक चीज और बताइए, आपने यहाँ का तो हाल बता दिया, आप ये बताइए कि दुबई में क्या स्थिति थी जब आप वहां पर थे? वहां पर कोरोना की क्या स्थिति थी और वहां पर कैसे फाइट की जा रही थी, कोरोना से कैसे संघर्ष किया जा रहा था? सर वहाँ पे भी फाइट जो है कर रहे थे लोग, डिस्टेंस मैनेज कर रहे थे। 1 महीने का जो है लॉकडाउन भी रहा जब हम वहाँ थे। सब सुपरमार्केट्स वगैरह में 30% लोग ही जा सकते थे। आपको अगर सामान लेने के लिए भी जाना है तो पास लेके जाना है। आपको ऐसे ही नहीं घूमना है। जी।
तो वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन लिए जा रहे थे, बट वहाँ पे भी केस बढ़ ही रहे थे रोज 700 800, और आप देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से वो तो बहुत कम है। तो जिस तरह से अपने भारत ने कंट्रोल किया है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है पिछले कुछ दिनों में केस बढ़े हैं, फिर भी मैं गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके सारे एफर्ट की वजह से आज जो है हम लोग यहाँ हैं, अपने देश में अपने घर में पहुँचने वाले हैं। वो आज हमारे जो है 10 दिन हो गए, अभी और 4 दिन क्वारंटाइन में रहने हैं। अब अरुण, ये कहा जा रहा है कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, तो आप कन्विंस्ड हैं? आपको लगता है या आप वापस लौटेंगे दुबई या जहां भी आप काम कर रहे थे? सर अगर यहाँ पे व्यवस्था होगी तो यहाँ से तो बढ़िया कोई है ही नहीं, वापस क्यों जाना है? अगर यहाँ हमें गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी, अगर यहाँ रोजगार मिल रहा है तो हमें अपने देश से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं व्यस्त हैं। जी जी। बाकी अभी तो जब तक ये सब कंट्रोल नहीं हुआ सर, अभी हमने ये देख लिया कि ऐसी सिचुएशन में आपका देश ही आपके काम आता है और बाकी कुछ नहीं है। आशुतोष के पास चलते हैं, न्यूजीलैंड। आशुतोष, इस वक्त देखिए बहुत सारी बातें आशुतोष कही जा रही थी कि जब भारत में गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो कोरोना का कहर कुछ कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले 15-20 दिनों में हमने देखा है स्पाइक है, बहुत तेजी से यहाँ पे मामले ऊपर गए। जैसे ही ढील दी गई राजेंद्र जी जी राजेंद्र, जो आपने बात कही मैं आपको बता दूं, इस समय अभी आप देख रहे हैं शाम अंधेरा हो चुका है और इस समय टेम्परेचर ऑलमोस्ट 7 के आसपास है। 7 डिग्री टेम्परेचर, मतलब ठंड का मौसम है यहाँ पे जी। तो अगर आप ये बात कहें कि जो है ज्यादा गर्मी में कोरोना खत्म हो सकता है, यहाँ पे ठंड थी, मुझे भी यही लग रहा था कि सर सर्दी का मौसम यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे ज्यादा स्थिति खराब होगी, नहीं उसके हिसाब से स्थिति खराब नहीं। इसलिए ये कहना, ये तो खैर कोई साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर ही ये बात कह सकता है कि कितना असर सर्दी और गर्मी का है, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इतनी सर्दी होने के बावजूद जो है वो मामला कंट्रोल में है, क्योंकि केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। और मैं बता रहा हूँ इस समय शाम के करीब यहाँ पे 6:30 6:15 बज रहे हैं और टेम्परेचर करीब वही 7-8 डिग्री के आसपास है। आशुतोष, तो जो सर्दी वाली जी वो फैक्टर तो नहीं, आपकी बात से जाहिर हो गया कि वो फैक्टर नहीं है, सीन में नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। आशुतोष, एक बात और, आशुतोष क्या वहां भी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल ही कोविड-19 से संघर्ष में जुटे हैं या वहां पे हर किस्म के हॉस्पिटल और सभी डॉक्टर्स जो है वो इसको डील कर रहे हैं? राजीव जी, आपने जो सवाल पूछा, थोड़ा सिस्टम यहाँ पे अलग है। असल में इतना प्राइवेट हॉस्पिटल इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अपना जो सरकारी हेल्थ सिस्टम आपका है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी मजबूत हैं, इतना अच्छा है कि वो उसकी जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्थ ब्यूरोज होते हैं जी। तो वो लोग जो काम करते हैं ना, तो वो कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं और वो इवन कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनके साथ काम करते हैं। और कम्युनिटी वाइज जैसे लोकेलिटी होती है, मान लीजिए मैं ये लोकेलिटी में हूँ, मैं इसमें तहुनानुई में रहता हूँ, तो तहुनानुई के पास जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे जो कम्युनिटी गैदरिंग है, जो उनका कम्युनिटी एक बना हुआ है मेंबरशिप, वो लोग काम करते हैं और उनके साथ जो हेल्थ वर्कर हैं जो भी उस एरिया में रहते हैं वो उस तरह से काम करते हैं। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं, यहाँ कम्युनिटी जो सेंटर मेरे घर के पास में है, वहाँ पे आप वहाँ पे वो खुद से पूछ के, किसी को कोई इशू है, कि आपको मैसेज आता है आपको कि आपको कोई कफिंग का प्रॉब्लम है, आप इस तरह का प्रॉब्लम, तो आप कम्युनिटी सेंटर में इतने बजे से 6 बजे तक आ जाएं, कोई टेस्ट करा लें, इनिशियल टेस्ट करा लें, अगर लगता है तो फिर आप टेस्ट सैंपल दे दें। तो मतलब उस तरह से इन्होंने इस चीज को किया और हॉस्पिटल्स ने तो बहुत बढ़िया किया। और दूसरी चीज ये भी बता दूं, जो अभी मैं सुन रहा था शशि जी जो बात कह रही थी, बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन वाली बात है कि अब अस्पताल पे, अब सोचिए अस्पताल पे क्या दबाव होगा जब अभी इस वक्त जो है, जो कंडीशन है, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सिर्फ एक मरीज अस्पताल में भर्ती है, सिर्फ एक मरीज। और मैं लगातार जो पीछा देखता रहा, एक साथ अगर आप देखें तो पूरे न्यूजीलैंड में मुश्किल से जो मैक्सिमम रहा वो 10 से 12 मरीज एक साथ एडमिट थे, उससे ज्यादा कभी मरीज अस्पतालों में नहीं थे, मुश्किल से 2 या 3 मरीज आईसीयू में थे। तो उतना वर्डन एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा अंतर है वो निश्चित तौर पे है, लेकिन हाँ, छोटे पॉपुलेशन जिन देशों की थी वहां भी हालात बिगड़े, कम से कम अपने आगे किसी राज्य से तो तुलना हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल किसी राज्य की जनसंख्या के साथ यहाँ की तुलना कर सकते हैं और उससे हालात बहुत अच्छे, जो मैंने आपको बताया वही चीज कि सरकार जो कर रही कोशिश हो तो ठीक है, लोगों का अपना जो एफर्ट है ना, निश्चित तौर से वो एफर्ट बढ़ा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप्स हैं, उन्होंने अपने आप से रूल लगाया था कि 1 in 1 out,
एक बंदा अगर सामान लेने अंदर गया है तो दूसरा तभी जा सकता है जब वो बाहर चला जाएगा। तो ये सब चीजें ना, आई थिंक मुझे लगता है इन सब चीजों ने वर्क किया। बीच में लोग जा जरूर रहे हैं, लेकिन आप बीच में लोग जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो कोई भी दो लोग आपको एक साथ खड़े दिखाई नहीं जी 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 वो दूर दूर चलते हैं। जी जी ये सब चीजों ने काम किया। और स्वास्थ्य सेवाओं तो निश्चित तौर से ये नहीं कहना चाहिए भारत में, निश्चित से भारत में अच्छे काम हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इन हालात में काम किया। वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर आपको पता है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बहुत फर्क है। और ऊपर से वही बात मैंने जो कही कि मुश्किल से अब इस समय देखें तो एक मरीज अस्पताल में, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है, स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रेशर नहीं है, तो उस लिहाज से अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें लोगों की जागरूकता बड़ी है। डॉक्टर शशि, देखिए आपकी बात को एक तरह से उस पर सहमति व्यक्त की है न्यूजीलैंड से हमारे साथी आशुतोष ने। डॉक्टर शशि, लेकिन ये जो स्पाइक है केसेस में, आपको लगता है, देखिए वहाँ पर केसेस कम थे न्यूजीलैंड में, इसलिए शायद काबू हो रहा है, लेकिन भारत में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। आपको लगता है कि आने वाले महीनों में हम पूरी तरह से काबू कर लेंगे, या भारत में यह बीमारी रहेगी और इसी के साथ हमको जीना पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, इसके बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है। बाकी अपनी तरफ से तो देखो, सरकार भी और आम पब्लिक भी पूरी कोशिश कर रही है कि ये तकलीफ, मतलब जो ये कोरोना की बीमारी है, जल्द से जल्द हमारे देश से ख़त्म हो जाए और हर आदमी अपनी आम जिंदगी व्यतीत करने लगे। लेकिन कुछ तो ये अपने हाथ में नहीं है। बाकी जो सुनते हैं, मतलब कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है, कई बार काफ़ी लंबे टाइम तक उसका असर दिखाई देता है। बाकी ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन जितने एफर्ट गवर्नमेंट, प्रादेशिक सरकार या आम जनता, हर व्यक्ति इस मामले में जागरूक हो गया है और उन्होंने ये पिछले 2 महीनों में काफ़ी परेशानी झेलियाँ हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से चली जाए। और बाकी तो देखो समय ही बताएगा। डॉक्टर शशि, जो पेशेंट्स ठीक होके जा रहे हैं घर पे, उनमें से कुछ का कहना है कि उनको बाद में भी फीवर आता है जी, और बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। ये पोस्ट रिलीज सिम्टम मैं बता रहा हूँ आपको, जिनसे मेरी बात हुई। तो क्या माना जाए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये तो मान सकते हैं आप कि 90% तो ठीक है। बाकी कुछ तो कोरोना के नाम से इतना भय है कि आदमी साइकोलॉजिकली भी थोड़ा इल हो जाता है। बाकी वायरस इन्फेक्शन कोई भी, इवन आम इन्फ्लुएंजा होता है तो उसमें भी कमजोरी तो आती ही है। उसके लिए आदमी को अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कुछ मल्टीविटामिन वगैरह लेने चाहिए। बाकी यदि मन से, दिमाग से बीमारी का भय निकल जाएगा तो वो पूरी तरह स्वस्थ है ही, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने कहा कि अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, हर आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश। जी 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 जी। अरुण, हाँ जी, हाँ जी। अरुण, जो आए आपके साथ लोग दुबई से और दूसरे देशों से, अरुण वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में, या जिनसे आपकी बात हुई, अभी पिछले कुछ दिनों में वो कैसा कर रहे हैं? सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य से? जी सर, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं डिफरेंट कंट्री से हैं। मलेशिया से भी हैं, बैंकॉक से भी हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं। अभी तक तो किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो प्रशासन है वो भी पूरा हर दूसरे दिन जो मेडिकल स्टाफ है वो आते हैं, चेकअप करते हैं, पूछते हैं किसी को फीवर नहीं है, कुछ को जो है कुछ और सिम्टम तो नहीं है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है सर। लोग आ भी रहे हैं, हर दूसरे दिन कहीं से फ्लाइट आती है, तो फ्लाइट तो आ ही रही है। कुछ लोगों के अब जैसे आज से स्टार्ट हो जाएंगे, जिनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं, तो प्रशासन उनकी व्यवस्था कर रहा है घर वापस भेजने की। घर पे नेक्स्ट जो 14 दिन है, वो नेक्स्ट 14 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना है। जी। तो अब अरुण, ये 14 दिन का जो क्वारंटीन पीरियड है, ये कई लोगों की रिपोर्ट मुझे देखने को मिली, पढ़ने को मिली, उनसे सुनने को मिला कि बड़ा उबाऊ है, बड़ा डिप्रेसिंग है, समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा अनुभव नहीं, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सुन के आपको। लेकिन क्या ये सबकी स्थिति है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी कुछ है। इसमें सिंपल है सर, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अपना डेवलप करना पड़ेगा। आपको जो गवर्नमेंट बोल रही है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, वो आपके लिए बोला जा रहा है। आप वहाँ पे भी रह के आए, बाहर जो रह के आए हैं, आप देखिए बीमार होने से अच्छा है कि आप जो है 14 दिन क्वारंटाइन में रह लें, वो सबसे बढ़िया है। यहाँ पे भी एक कुछ है जो थे, उनको फिर हमने समझाया, नीचे जो मेडिकल स्टाफ आते हैं उन्होंने भी समझाया, अभी वो भी आराम से हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो है आराम से रह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है अरुण, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग आराम से रह रहे हैं। आशुतोष के पास एक बार चलेंगे, न्यूजीलैंड। आशुतोष, वहाँ भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, तो क्या व्यवस्था है उसकी, क्या रूल्स हैं उसके?
बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं वही बात सुन रहा था, अभी मैं अरुण जी की बात सुन रहा था। देखिए वही यही फर्क है जो कि आता है कि सरकार पे दबाव आता है या स्वास्थ्य सेवाओं पे दबाव आता है या एसेंशियल वर्कर्स पे दबाव आता है। रीजन वही, जैसे बेसिक क्वारंटाइन सेंटर में अरुण जी रह रहे हैं, यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर जैसा कॉन्सेप्ट है जरूर, लेकिन अभी तक जो मैं पढ़ता रहा सारे खबर यहाँ पे अखबारों में, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए जो गाइड किया है तो लोग आ रहे हैं और खुद से होम आइसोलेशन कर रहे हैं। तो ये एक दबाव पड़ने से बच रहा है कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको कहीं पे रखना नहीं पड़ रहा है, वो आ रहे हैं तो वो खुद से एक होम आइसोलेशन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है, यहाँ पे भी ऐसा है बिल्कुल। जो लोग बाहर से, एक तो उन्होंने बॉर्डर क्लोज किए थे ये करीब 20 मार्च के आसपास, तो उसके बाद से आए बहुत कम लोग हैं, लेकिन जिनको बहुत जरूरी था, जो कहीं विदेशों में फंसे हुए थे, वो लोग आए हैं। डोमेस्टिक ट्रेवल भी बंद था यहाँ पे, लेकिन जो लोग आए हैं उनको सबसे बड़ी बात वही चीज मैं कह रहा हूँ आपको कि होम क्वारंटाइन उन्होंने किया, उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन किया और सेल्फ क्वारंटाइन करके वो घर पे रहे। उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं आया, किसी क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, और फिर उन्होंने जाके अपने आप को अपने टेस्ट भी कराए। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है आशुतोष, बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। सरकार से कम आता है। और जब ऐसा होता है आशुतोष, तो व्यवस्था को बहुत मदद मिलती है और चीजें बहुत ट्रैक पर रहती हैं। और शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड जो है वो इतना आगे है इस रेस में, या इस युद्ध में वो लगभग जीत ही गया है, दुनिया में इस समय आगे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आशुतोष, बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि, अरुण, आप सभी का जुड़ने के लिए, अपने अनुभव बताने के लिए और हमारे दर्शकों को भी उत्साहित करने के लिए कि अगर कुछ चीजों का ख्याल रखा जाए तो कैसे ये जंग जीती जा सकती है, कैसे विजेता बना जा सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। नमस्कार।